दोपहर की कड़ी धूप में बस स्टॉप पर खड़े रहकर मैं अपने दोस्त की राह देख रहा था। तभी मैंने देखा कि बस स्टॉप पर एक लड़का बुक पढ़ रहा था। वो देखकर मैंने सोचा कि मुझे भी अगर बुक पढ़ने की आदत होती तो क्या बढ़िया बात होती। मैं भी इंस्टाग्राम पर फोटो डालता कि मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ देखो। और एक्चुअल में वो बुक कभी नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ता, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं जिन्हें बुक पढ़ने की आदत नहीं होती वो यही करते। लेकिन सवाल ये था कि राइट बुक कैसे चूज करे जिससे इंटरेस्ट आ जाए रीडिंग पर। तब मैंने एडवाइस लेना शुरू किया अपने गूगल भाई से। तब गूगल भैया ने मुझे पूछा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, साइंस, हिस्ट्री, मिस्ट्री, थ्रिलर या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट। मान लो कि तुम्हारा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है तो साइकोलॉजी में कौन बेस्ट ऑथर रहे हैं ये तुम्हें सर्च करना है। तुम सहारा ले सकते हो मेरा या फिर गुड रीड्स का। शुरुआत करो क्लासिक्स और अवार्ड विनिंग बुक से, क्योंकि लोगों ने और क्रिटिक्स ने उन्हें बहुत पसंद किया है, वो भी सालों तक। और इसे ही द लिंडे इफेक्ट कहते हैं। लिंडे इफेक्ट ये क्या होता है? मान लो अगर कोई बुक 40 साल से प्रिंट होती आ रही है तो हो सकता है कि वो अगले 40 साल भी प्रिंट हो, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि अगले 10 साल अगर वो प्रिंट होती है, यानी टोटल अगर 50 साल वो प्रिंट होती है, तो ये श्योर शॉट कन्फर्म होगा कि अगले 50 साल भी वो प्रिंट होगी। यही रूल है, इसी को द लिंडे इफेक्ट कहते हैं। यही बातें हमें समझाती कि क्यों चीज़ों की एजिंग नहीं होती और वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, उल्टा उनकी रिवर्स एजिंग होती है। एवरी ईयर पासेस विदाउट एक्सटेंशन डबल्स द एडिशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसलिए गो फॉर द क्लासिक फर्स्ट। लेकिन एक मिनट, ये भी हो सकता है कि जो लोगों को पसंद आई हो, जो क्रिटिक्स को पसंद आई हो, वो मुझे पसंद ना आए, भले वो क्लासिक हो। हाँ हो सकता है, लेकिन पहली बार में ही तुम्हारा बेस्ट बुक तुम्हें मिल जाए इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। ये बात भी सही है। तो गुड रीड्स पर जाओ। फिलोसफी अगर तुमने टॉपिक चूज की है तो फिलोसफी में 5 स्टार बुक कौन से हो सर्च करो। और अगर कोई बुक के रिव्यू और टॉपिक तुम्हें पसंद आ जाए तो उस बुक के ऑथर के बारे में सर्च करना शुरू करो। ऑथर के बारे में क्यों? ऑथर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है और किस टॉपिक पर बुक लिखी है और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है। ये अगर इसके बारे में अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया हो गया तो तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा कि उनकी बुक पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए, वो तुम्हारे लिए है या नहीं है। ये तुम्हें ऑथर के बारे में समझने के बाद समझ में आ जाएगा। और अगर कोई नॉन फिक्शन बुक तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले कंटेंट देखना चाहिए, चैप्टर देखने चाहिए, और उस चैप्टर को पहले पढ़ो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है अभी फ़िलहाल। और उसे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बुक मुझे पढ़नी चाहिए या फिर नहीं। और अगर कोई फिक्शन बुक तुम पढ़ रहे हो तो उसका फर्स्ट चैप्टर तुम्हें पढ़ना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बुक मेरे लिए है या नहीं है। गूगल जी, मेरा एक दोस्त है, मैक उसका नाम है, और वो 10% रूल फॉलो करता है। मतलब वो हर एक बुक को एटलीस्ट 10% पढ़ने के बाद ही उसे जज करता है और उसके बाद ही डिसाइड करता है कि उसे वो पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए। वेरी गुड, ये भी अच्छी ट्रिक है। और एक चीज तुम कर सकते हो कि अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों से बुक रिकमेंडेशन ले सकते हो। मेरे रिश्तेदारों को सिर्फ चुगली करनी आती है, बाकी कुछ नहीं आता। बुक्स रीडिंग तो बिल्कुल नहीं आती। और दोस्त कमेंट साले सिर्फ रील्स और मूवीज रिकमेंड करते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो तुम्हारे ऑनलाइन फ्रेंड्स या फिर बुक कम्युनिटी में जो भी है उन्हें जाकर पूछो। हाँ, बुकस्टाग्राम पर मैंने बहुत सारे रीडर्स और क्रिएटर्स को देखा है जो अच्छे बुक्स रिकमेंड करते हैं और बुक्स के बारे में बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। यस, उनसे इंटरेक्ट करो। उनसे इंटरेक्ट करने के बाद उनसे पूछो कि कौन से बुक उन्हें पसंद है और क्यों पसंद है, और बहुत सारी बुक्स की लिस्ट बनाओ। और एक चीज़ याद रखना कि रीडर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ते हैं या फिर जो वो बुक्स पढ़ते हैं वो अच्छी होती है, बेस्ट होती है, नहीं। जैसे बहुत सारे मूवीज़ देखने के बाद कुछ ही मूवीज़ हमें पसंद आती है, बहुत सारे मूवीज़ देखने के बाद चंद ही जो मूवीज़ होते हैं जो हमारे फेवरेट्स होते हैं, वैसे ही बुक्स होता है। बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि सारे बुक्स हमें पसंद आती है, बहुत कम ऐसे बुक्स होते हैं जो हमें एक्चुअल में पसंद आती है, और बहुत ज़्यादा बुक्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया यार। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसी बुक्स मिल जाए जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें लगे कि यही है पक्का यही है, 100% यही है। माय गॉड। कुछ लोगों के लिए वो बुक 10th हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 7th, कुछ लोगों के लिए 5th, या फिर कुछ लकी ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वो बुक फर्स्ट जो उठाते हैं वही बुक उनकी फेवरेट हो जाती है, या फिर वही बुक उनके लिए बेस्ट होती है। ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन और एक बात, बुक्स के बारे में कंटेंट कंज्यूम करो, वीडियोस देखो, जिससे तुम्हें बुक्स के अलग अलग नाम पता चले और बुक्स के बारे में तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। और हाँ, मैक म्यूजिक को सब्सक्राइब जरूर करो, वो तो मैं ही हूँ।